डोडा के जंगलों में देर रात हुई मुठभेड़, सेना के कैप्टन सहित 4 जवान शहीद हुए। जारी है सर्च ऑपरेशन। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में लगातार शांति भंग करने की फिराक में लगे रहते हैं। कल देर रात जम्मू संभाग के जिला डोडा में देसावन क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि देर रात तक चली इस मुठभेड़ में कैप्टन सहित 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। अधिकारियों ने बताया मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने शाम करीब 7:45 पर क्षेत्र के धारी गोटे उरारबागी में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके बाद करीब 9 बजे आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद गोलीबारी हुई। अतिरिक्त सैनिकों को इलाके में भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान सैन्य अधिकारी समेत 4 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 5 जवानों ने दम तोड़ दिया। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर रखी है। घटना स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। इलाके में तलाश अभियान भी जारी है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 9 जून को जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली, उस दिन से ये हमले शुरू हो गए हैं। पहले रियासी में बस पर हमला हुआ, जिसमें बस खाई में जा गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद 8 जुलाई को कठुआ में बदनोटा इलाके में सेना के गढ़ती दल पर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के समूह पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बीडीओ और सीबीआई को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 29 जुलाई को। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। मनीष सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी। शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया के ऊपर केस दर्ज किया है, जबकि सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में आप नेता पर मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली शराब नीति को अब रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसमें हुए तथाकथित घोटाले के आरोप में आपके कई नेता जेल गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शराब नीति मामले में ही जेल में बंद हैं। राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इस केस में जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। आप नेता की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी है कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में है जैसा वह अक्टूबर 2023 में था। पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने कहा था कि अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिसोदिया की वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब में मांगा। कोर्ट ने जब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। डोडा में आतंकी हमले के बाद सामने आई राहुल गांधी की प्रतिक्रिया। बोले, भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं जवान। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को कार्रवाई की खुली छूट दी है और आतंकियों की हेलीकॉप्टर से तलाश की जा रही है। इस हमले के बाद विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत के सैनिक और उनके परिवार भाजपा की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने एक एक्स पर पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि आज जम्मू कश्मीर में फिर से एक आतंकी मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि एक के बाद एक ऐसी भयानक घटनाएं बेहद दुखद और चिंताजनक है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने केंद्रीय सरकार की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि लगातार हो रहे ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे
रहे हैं। राहुल ने कहा है कि हर देशभक्त भारतीय की यह मांग है कि सरकार बार बार हो रही सुरक्षा चूकों की पूरी जवाबदेही ले और जवानों की गुनहगारों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। उन्होंने आगे कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। आपको बता दें कि भारतीय सेना डोडा के जंगलों में तलाशी अभियान चला रही है, क्योंकि क्षेत्र में आतंकवादियों की तलाश जारी है। डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी सहित भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। भारतीय सेना ने ट्वीट किया, COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के सभी रैंक बहादुर कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही विजयेंद्र और सिपाही अजय के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, जिन्होंने डोडा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, ताकि क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की जा सके। दुख की इस घड़ी में भारतीय सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। विकासशील इंसाफ पार्टी के मुकेश सहनी के पिता की अज्ञात लोगों ने ली जान। SIT गठित सरकार ने कहा, बख्शे नहीं जाएंगे आरोपी। विकासशील इंसान पार्टी VIP के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता को कल रात कुछ लोगों ने जान ले ली। इस घटना के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। मुकेश सहनी की जान लेने के कुछ घंटे बाद मामले की गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए बिहार की दरभंगा पुलिस द्वारा SIT का गठन किया गया है। पुलिस के मुताबिक जांच प्रक्रिया की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल घटना स्थल पर डेरा डाले हुए हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक की एक टीम भी जांच कर रही है। इधर इस मामले में RJD ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि राज्य में महाजंगल राज है। इस बीच बिहार पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले को सुलझाने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। पूरे मामले पर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने तुरंत कार्रवाई की है और CM ने इस मामले की जल्द से जल्द जांच करने के लिए SIT के गठन का आदेश दिया है और आरोपियों को सलाखों के पीछे डाला जाएगा। बिहार के पास देश में सबसे तेज काम करने वाली पुलिस है। उचित जांच की जाएगी और आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी राज्य में मंत्री रह चुकी हैं और एक पार्टी के संस्थापक हैं, इसलिए यह मामला बेहद गंभीर है। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी VIP के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बिहार की दरभंगा जिले में उनके पैतृक घर के भीतर कल अज्ञात लोगों ने जान ले ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गुहार पाकिस्तान नहीं आने के फैसले को लेकर ICC को सौंपे, भारत से मांगी गारंटी। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान को सौंपी गई है, जिसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफ़ी टेंशन में नज़र आ रहा है। इसका बड़ा कारण BCCI है, जिसने अभी तक अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने का कोई फैसला नहीं सुनाया है। हाल ही में BCCI ने दोहराया था कि वे अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, अगर भेजेगा तो भारत सरकार की मंजूरी के बाद। इसके बाद PCB लगातार रोता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर उन्होंने BCCI से यह बात लिखित में मांगी है। PCB ने कहा है कि BCCI सबूत दे कि भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। PCB के एक सूत्र ने यह भी कहा है कि अगर भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी तो उसे लिखित में देना होगा और BCCI को यह पत्र तुरंत ही ICC को सौंप देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि BCCI हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान में खेलने का फैसला सरकार का होगा। उन्होंने 2023 एशिया कप में भी ऐसा ही किया था, जिससे भारत के सभी मैच श्रीलंका में खेले गए थे। वहीं PCB चाहता है कि यह मामला जल्दी से सुलझ जाए, क्योंकि टूर्नामेंट अगले साल फरवरी-मार्च में होना तय है। आपको बता दें कि PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी का मैच शेड्यूल बना के ICC को सौंप दिया है, जिसमें भारत के सारे मैच सेमीफाइनल और फाइनल लाहौर में होंगे, जिसमें 1 मार्च को पाकिस्तान का मैच 1 मार्च को होना तय है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।